मैंने परसेंटेज के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने परसेंटेज के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम आज पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पर ज़रूरी नहीं कि ये जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा पीवाईक्यू सॉल्व करने की, ये सिर्फ उन बिगिनर्स के लिए है जो मेरा वो जीरो टू हीरो बैच फॉलो कर रहे हैं। ये बिगिनर्स टू एडवांस हर किसी के लिए है, जो बस प्रैक्टिस करना चाहता है, टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, और मतलब थोड़े नए नए मेथड सीखना चाहता है। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक मेथड नहीं बताऊंगा, मैं 2 या 3 बताऊंगा, जो भी उस डेटा के हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड होगा, फिर हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं अभी ऊपर आई बटन में अपनी कैलकुलेशन वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देख लेना। क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करने वाला हूँ, जिससे मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा। तो आपको वो सारी जरूर आनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 45 रुपीज। तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है अगर, तो जो भी ऑफ के आगे लिखा हुआ है पहले तो वो नीचे आ जाएगा, बची हुई क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी। बचा 45, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देते हैं, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 15%। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। इसमें पूछा कि बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। ठीक है, तो देखो 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन पूछा है, तो मतलब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, बाद वाली क्वांटिटी को, 1/5 ऑफ 25। अब 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद है कितनी होती है, 3/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 75 माइनस 1/5 इंटू 25। 5 से कट गया 15, 5 से कट गया 5, तो ये हो गया 45 माइनस 5, आंसर आ गया 40, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, मतलब इन सारे ऑप्शंस में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 12% ऑफ 625। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना, आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर दोगे ना, तो उससे जल्दी आंसर किसी मेथड से नहीं आ पाएगा। आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, बस आपकी मल्टीप्लीकेशन फास्ट होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरी वो कैलकुलेशन वाली वीडियो देख लेना, जिससे आपकी ना कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ड्रास्टिकली आपको चेंज दिखेगा अपनी कैलकुलेशन में। तो देखो इसमें क्या मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 12/100 इंटू 625। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन कर दो बस, आपको 12 को 625 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 5 ज़ा 60, मेंटली करना है आपको सब, 12 5 ज़ा 60, 12 2 ज़ा 24 30, 12 6 ज़ा 72 75। और अपॉन में 100 होता है, तो आपको बस अगली बार से याद रखना है कि जैसी परसेंटेज है ना, तो बस पीछे से 2 डेसिमल लगा दो, क्योंकि अपॉन 100 है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि पीछे से 2 डेसिमल लगाने हैं आपको। तो हमारा आंसर कितना बन गया 75। ऐसे ही बी ऑप्शन चेक करते हैं, 15% ऑफ 555। अब मैं देखो सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, 15 5 ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75 82, 15 5 ज़ा 75 कितना बन गया 83। और देखो यहाँ पे परसेंटेज साइन है, परसेंटेज साइन है, तो बस पीछे से 2 डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 83.25। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी, 10% ऑफ 720। और मैंने आपको देखो ये सिखाया है कि जैसी परसेंटेज साइन हो, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज साइन हटाने के लिए 2 जीरो हटा दो यहाँ से। तो मैंने परसेंटेज हटाया, साथ में 2 जीरो भी हटा दिए। फिर बस जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा 1 और 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 72, इसकी वैल्यू हो गई 72। डी में क्या है, 9% ऑफ 845, ये भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 40, 9 8 ज़ा 72, 76.05। तो अब देखो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है हमें, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है हमें ऑप्शन नंबर सी की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का देखो एक क्वेश्चन ये भी है, ये CHSL में पूछा गया है 2025 में, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें दिया है कि 62 1/2% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ द सेम नंबर बाय 15। ठीक है, हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर, यानी कि परसेंटेज में 62.5% ऑफ अ नंबर ज्यादा है 25% से, एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 15। तो बताओ परसेंटेज में कितना डिफरेंस है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 62.5% में से 25%, कितना आ गया 25 और 12.5, 37.5%। तो उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन में ये दिया था कि 37.5% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 15।
ठीक है, आपको बीच में कभी भी ना इक्वल टू को साइन नहीं लगाना होता इसमें, क्योंकि इन दोनों की तो यूनिट डिफरेंट है, ये परसेंटेज है और ये एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो कभी भी इक्वल टू का साइन मत लगाना, क्योंकि इक्वल टू नहीं है ये क्या होते हैं हमेशा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का साइन होता है ऐसे एरो। ठीक है, अब इसमें हम क्या मेथड लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं हम अपना टीबीएम मेथड, मैंने आपको थर्ड लेक्चर में सिखाया था टीबीएम, जिसकी फुल फॉर्म होती है टारगेट बेस मेथड। इसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू गिवन इनटू हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए अपॉन ये जो वैल्यू है गिवन वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपको। तो आप देखो यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। अब रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, हमें नंबर बताना है, व्हाट इज द नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो है, मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ, एक बारी परसेंटेज से और एक बारी मैं आपको फ्रैक्शन से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा देखो, अब गिवन वैल्यू कितनी है, हमें गिवन थी, एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हम 15 है। ठीक है, तो गिवन वैल्यू हो गई 15, इनटू का साइन लगाया, फिर हम क्या लिखते हैं कि ये जो गिवन वैल्यू है इसकी ये किसकी वैल्यू है, तो बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये 37.5% की वैल्यू है, तो मैं लिख दूंगा अपॉन में 37.5%। अब जो ओरिजिनल नंबर है, स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर हमेशा कितना होता है 100%, तो इसलिए ऊपर हम क्या लिख देंगे 100%, ये आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में इस मेथड से ना करके हम इसको अगर फ्रैक्शन से करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा आंसर। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल नंबर कितना है, गिवन वैल्यू 15 इंटू, आप देखो फ्रैक्शन से करते हैं, 37.5% का मतलब फ्रैक्शन में आपको पता है कितना होता है, हमने सीखा हुआ है, इतने क्वेश्चन में यूज हो चुका है ये। 37.5% का फ्रैक्शन में मतलब होता है 3/8। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको फ्रैक्शन से करूंगा तो अपॉन में क्या लिखूंगा कि ये जो 15 है ये किसकी वैल्यू है 3/8 की, और मुझे किसकी चाहिए ओरिजिनल नंबर की। देखो ओरिजिनल नंबर को परसेंटेज में तो 100% बोलते हैं, पर फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, फ्रैक्शन में उसकी 1 होती है, आपने टेबल याद किया था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का। ठीक है, तो मतलब मुझे 1 की चाहिए, तो मैं ऊपर सिंपली लिख दूंगा 1, बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 8/3 कितना आ गया 40, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। इसमें दिया है कि अ वैल्यू इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय एन अननोन परसेंटेज टू रिटर्न टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, पहले एक वैल्यू को इंक्रीज किया 30%, फिर किसी परसेंटेज से उसे वापस लाके ना हमने ओरिजिनल वैल्यू पे खड़ा कर दिया, तो हमसे पूछा है वही जो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, हमसे देखो परसेंटेज में वैल्यू पूछी है, और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी परसेंटेज में वैल्यू पूछे रेशो का साइन लगाओ और दोनों साइड पे लिख दो जो भी दो क्वांटिटी हैं। अब एक साइड पे मैं लिख सकता हूँ ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों की बात हो रही है ना इस क्वेश्चन में, ओरिजिनल वैल्यू और इंक्रीज्ड वैल्यू। अब देखो हम फिर क्या देखते हैं कि इंक्रीज कितने का था, इंक्रीज था 30% का, इंक्रीज है तो प्लस का साइन 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, प्लस को आप ऐसे लिख दो एज इट इज। तो और फिर क्या बोलते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर है उसी को हम मानते हैं ओरिजिनल वैल्यू, तो मैंने लिख दिया कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 10, फिर उसमें 3 का इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 13। फिर इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि वापस से डिक्रीज किया गया, तो देखो कितना डिक्रीज होगा, सेम हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, 13 से 10 पे जाने के लिए हमें 3 डिक्रीज करना पड़ेगा, तो बस हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, हमने 3 का डिक्रीज करा कितने पे 13 पे इंटू 100, माइनस का साइन बस ये बता रहा है, यहाँ पे जो मैंने माइनस लिख दिया ना, आप लिखोगे नहीं तो भी मैटर नहीं करता, ये बस मैंने ये लिखने के लिए दिखा दिया कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 3/13 इंटू 100। अब देखो हमें पता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 79/13%। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए 3/13 की, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, और 3 मैंने आपको सिखाया किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 7 21, 3 9 27/13%। पर ये क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट कर देते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 प्लस ये हो जाएगा
13 से जाएगा 2 पे, 26 बचेगा 1/13। ऐड कर देते हैं 23 1/13%। ये इतना आपको लिख के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक फ्लो बन जाए। ठीक है, अब देखो 23 1/13%। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसके आसपास है। 23 1/13, देखो 23 के आसपास सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ए मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि इफ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज एंड द रेस्ट आर फॉर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉयज। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। बताओ गर्ल्स टॉयज कितने हो जाएंगे। गर्ल्स टॉयज हो जाएंगे टोटल टॉयज 75 माइनस बॉयज टॉयज, बॉयज के कितने टॉयज थे 18, कितना आ गया 57। बस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉयज कितना हो जाएगा, फिर ऊपर लिख देंगे गर्ल्स टॉयज कितना है 57, अपॉन में क्या लिखते हैं हम हमेशा टोटल नंबर, टोटल टॉयज थे 75 इंटू 100। 25 से कट गया 3 पे, 4 पे, 3 1 3, 3 9 27, ये आ गया 76%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 3:5। ठीक है, बॉयज रेशो गर्ल्स कितना है 3:5। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो देखो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज है 3, अपॉन हम क्या लिखते हैं टोटल। तो देखो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 3 + 5 8, तो अपॉन में लिख देंगे हम 8 इंटू 100। अब 3/8 की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी परसेंटेज वैल्यू याद ही है, 3/8 होता है 37.5%, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें दिया है कि इफ अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेज फ्रॉम 200 रुपीज पर डे टू ₹234 पर डे, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन द पर्सन सैलरी। हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो हमने रेशो का साइन लगाया और एक तरफ 200 एक तरफ 234 लिख दिया। फिर मैंने बोला है कि इनको हम रिड्यूस कर देते हैं अगर कट रहे हैं तो, जैसे यहाँ पे 2 से कट रहा है तो ये हो गया 100, ये हो जाएगा 117। अब हमने अगर इनिशियल क्वांटिटी ही 100 बना दी, उसकी जो इनिशियल सैलरी 200 थी हमारे हिसाब से अब 100 हो गई। अगर हमने 100 बना दी ना तो फिर बस जितना भी इंक्रीज है वही हमारा परसेंटेज में आंसर है। तो देखो कितना इंक्रीज है, यहाँ से 100 से 117 हुई, तो इंक्रीज हो गया 17 का। और अगर इनिशियल वैल्यू 100 थी तो 17% ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब इस बार देखो सैलरी डिक्रीज हो रही है, 42,800 से 37,236 हो रही है, हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। हम इसको इस वाले मेथड से नहीं करेंगे अभी। जैसी डेटा चेंज हो ना आपको अपनी ट्रिक भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही नजर घुमा ली ऑप्शंस पे, ऑप्शंस की सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो मेरा जो आंसर है ना सबसे फास्ट आ जाएगा यूनिट डिजिट से। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप बताओ डिक्रीज कितना हुआ। डिक्रीज हो जाएगा 42,800 माइनस 37,236। सब ऐड कर देते हैं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, कितना आ गया 5564। इतना डिक्रीज हुआ। अब परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज ऊपर तो हम लिख देंगे डिक्रीज जो कि हुआ 5564, अपॉन हम लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 42,800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो आपको ना इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, हमने ऑप्शन चेक कर लिए थे सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंट है 3412, तो हम भी खाली अपने जो ये आंसर सॉल्व करके आएगा ना इसकी हम खाली यूनिट डिजिट चेक करेंगे 4 और 8। ठीक है, अब बाकी की ये सारी वैल्यूज भूल जाओ, हमें बस फोकस करना है 4 पे और 8 पे। तो आप बताओ 8 के टेबल में 4 कब कब आता है। 8 के टेबल में 4 आता है 8 इंटू 3 24, या फिर 8 इंटू 8 64, पीछे देखो 4 आ रहा है। तो यानी कि जब मैं इसको इससे काटता ना 428 को, सॉरी 5564 को 428 से काटता, तो आगे तो कुछ भी लिखा होता है मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पर पीछे तो या तो जरूर 3 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, या तो 3 पे काटेगा या 8 पे काटेगा। बस मुझे ऑप्शन में यही चेक करना था कि किसकी यूनिट डिजिट या तो 3 है या 8 है। 8 ऑप्शन में है नहीं, 3 है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें बस 3 मिला ऑप्शन में। नेक्स्ट करते हैं। ये भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें डिक्रीज हो रहा है फिर से। ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो। कौन सी, यूनिट डिजिट ट्रिक, जैसे मैंने आपको अभी लगा के दिखाई है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें दिया है कि एन इंटरवल ऑफ 2 hours 25 minutes इज रॉन्गली एस्टिमेटेड बाय 2 hours 30.5 minutes। एरर परसेंटेज बतानी है। अब देखो एरर परसेंटेज, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, रेशो का साइन लगाया, दोनों तरफ दोनों क्वांटिटी लिख दी जिससे हमें मतलब है।
तो देखो एक तरफ क्या बात हो रही है कि एक तो थी वैल्यू करेक्ट, ये वैल्यू करेक्ट थी, और गलती से हमने क्या लिख दी, हमने ये वाली वैल्यू लिख दी, तो ये रॉन्ग वैल्यू हो गई। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आपको एक साइड पे क्या लिखना है, एक साइड पे क्या लिखना है। एक साइड पे हमने करेक्ट वैल्यू लिख दी, एक साइड पे हमने रॉन्ग वैल्यू लिख दी। अब देखो करेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे को ना मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 आवर्स का मतलब कितना होता है, 2 घंटे का मतलब होता है 120 मिनट, और ये 25 है ही, तो प्लस 25 मिनट, कितना हो गया टोटल ये 145 मिनट्स। ऐसे इसमें देखो यहाँ पे ये 2 घंटे कितना हो गया 120, प्लस ये 30.5 कितना हो गया 150.5 मिनट्स। तो करेक्ट और रॉन्ग वैल्यू आ गई मेरे पास। एक तरफ लिख दिया मैंने कितना था 145, और एक तरफ 150.5। तो बताओ एरर परसेंटेज कितनी होगी, एरर परसेंटेज हो जाएगी, एरर कितने का हुआ, एरर हुआ देखो यहाँ पे 5.5 का एरर हो गया। तो ऊपर मैंने लिख दिया एरर 5.5 अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू कितनी थी 145, तो अपॉन 145 इंटू 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 550 अपॉन 145, 5 2 10, 5 9 45, 110, 29 से 3 पे चला गया 87, फिर कितना बचा 13 और 10 23 अपॉन 29, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। इसमें दिया है कि आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 9% इन सैलरी अ पर्सन रिसीव्ड ₹6300। व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज, मतलब उसकी ओरिजिनल सैलरी पूछी है। तो हम फिर से इसमें क्या लगाते हैं, हम इसमें टीबीएम मेथड लगा देते हैं, टारगेट बेस मेथड, ठीक है। तो हमें उसकी ओरिजिनल सैलरी पता करनी है। तो हम पहले क्या लिखते हैं, गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 6300, तो मैंने लिख दिया 6300। अब ये इन्होंने क्वेश्चन में किसके इक्वल बता रखी है, ये वो बोला है इन्होंने कि आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 9%, 9% के बाद ये सैलरी बनी। तो ओरिजिनल सैलरी तो 100% होती है, 9% का इंक्रीज हुआ तो मतलब +9%। तो यानी कि ये जो वैल्यू है 6300, ये 109% की वैल्यू है। तो मैंने नीचे लिख दिया इसके कि ये किसकी वैल्यू है 109% की। हमें चाहिए ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी होती है 100%, तो ऊपर लिख दिया 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, कितना आंसर आ गया 6300 इंटू 100 अपॉन 109। अब देखो यहाँ पे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, मैं 109 को 110 बोल सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेशन, सॉरी अप्रोक्सीमेशन, मैंने इसको 110 बना दिया ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आंसर कितना हो जाएगा 6300 इंटू 100 अपॉन 110, 0 से 0 कट गया 63,000 अपॉन 11। अब देखो आप 11 से इजीली काट सकते हो, 11 5 55, बचा कितना 8 80, तो 7 5 7। अब देखो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा, 57 पे आते ही मैं स्टॉप हो जाऊंगा। 57 से स्टार्ट होता हुआ देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि आर गिव्स 3/8 ऑफ द टॉफीज ही हैज टू एस। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, आप उतनी ही टॉफी मान लो कि उतनी टॉफी आर के पास थी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आर के पास जो टॉफीज थी, आर्स टॉफीज कितनी मान ली हमने, 8 मान ली। फिर क्या बोला उसने, उसका 3/8 दे दिया। देखो 8 का 3/, हम 8 क्यों लेते हैं, डिनोमिनेटर क्यों लेते हैं, कि 8 का अगर मैं 3/8 निकालूंगा तो 3 ही हो जाएगा ना। तो इसलिए हम बोल देते हैं डायरेक्ट कि अगर 8 टॉफी थी उसके पास, तो उसने उसमें से 3 दे दी एस को, ठीक है। तो 8 में से उसने 3 दे दिया अगर एस को, तो 8 माइनस 3 हो गया। अब उसके पास 5 टॉफीज हैं, और एस के पास कितनी हो गई, एस के पास जो टॉफीज हैं वो हो गई अब 3, 3 क्योंकि उसने दे दी थी उसको। इफ नाउ आर हैज k% ऑफ द टॉफीज विद एस, ठीक है, एस के पास 3 टॉफीज हैं, उसका k% अब आर के पास है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैं रेशियो लिख देता हूँ आर और के की। आर के पास 5 टॉफी हैं, के पास 3 टॉफी हैं। तो हमसे पूछा है कि एस के पास जितनी टॉफीज हैं, एस के पास जितनी टॉफीज हैं उसका कितना परसेंट आर के पास है। तो देखो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, एस के पास टॉफीज है 3, तो अपॉन में 3, आर के पास कितनी है, आर के पास 5 है, तो ऊपर 5 इंटू 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 अपॉन 3,
3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 2/3। तो आंसर कितना आ गया 166, 2/3%। इसलिए ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी, इन्होंने 500 में ही छोड़ा हुआ था आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि 30% ऑफ रवीज इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि 30% इंटू रवि की इनकम को आर मान लिया, इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम, उसकी इनकम को हमने एस मान लिया। फिर हमसे पूछा है कि देन 50% ऑफ रवीज इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ सुरेश इनकम। ठीक है, अब देखो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। मैं एक और इक्वेशन बना सकता हूँ जो इन्होंने हमसे पूछा है कि 50% ऑफ रवि इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ सुरेश इनकम। तो जो परसेंटेज हमें निकालनी है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, x%। ठीक है, इनटू सुरेश की इनकम एस। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो आपको देखो कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, डिवाइड 1/2। इन दोनों को बस आप डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 30% इंटू आर अपॉन 50% इंटू आर, 40% इंटू एस अपॉन x% इंटू एस। आर से आर कट गया, एस से एस कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज, फिर जीरो से जीरो। तो देखो एस कितना, एक्स कितना आ गया, 5 × 40/3, 200/3, यानी कि 66, 2/3% हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर दिया अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% गिव्स 240, फाइंड द नंबर। इसमें हम फिर से कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे TBM, टारगेट बेस्ड मेथड। हमें क्या चाहिए, हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल नंबर। तो गिवन वैल्यू कितनी है, गिवन वैल्यू न्यूमेरिकल है 240, और क्वेश्चन में ये किसके इक्वल दे रखी है, ये दे रखी है ये, अच्छा ये बोला है अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% गिव्स 240। तो ओरिजिनल नंबर कितना होता है 100%, उसमें इंक्रीज हुआ 20% का, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 120%। तो मतलब 120% की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने हमें 240। तो अब मैं नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा कि ये इन्होंने किसके इक्वल दे रखा है 120%। ठीक है, बस एक स्टेप ऐड हो जाता है जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको बस पता करना होता है कि ये परसेंटेज में किसके इक्वल है। अगर आप इसके नीचे 20% लिख दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, कि बस आपने सीधा, बस मेरी जो मैंने ट्रिक बताई है, थोड़ा सा भी अपना दिमाग अप्लाई नहीं करा और आपने बस सीधा लिख दिया कि 240 और जो परसेंटेज दे रखी है वो एज इट इज लिख दी। जबकि इन्होंने बोला है कि इंक्रीज 20% होने के बाद इतनी वैल्यू बनी है 240, तो ये हो जाएगा 120%। ठीक है, हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर हमेशा कितना होता है 100%, तो इंटू 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट, 120 से चला गया 2 पे, कितना हो गया 200, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, when a number is increased by 8 it becomes 120% of itself। ठीक है, the number is सेम अप्रोच लगाते हैं, TBM। हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर क्या होगा, पहले तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे रखी है 8, लिख दो 8। अब ये किसके इक्वल है, आप नीचे क्या लिखोगे 120 लिखोगे, गलत हो जाएगा अगर आपने 120 लिखा तो। इन्होंने क्या बोला था कि जब एक नंबर को 8 से इंक्रीज किया जाता है तो वो बन जाता है अपना 120%। पहले तो 100% ही रहा होगा वो, पर अब अगर 120% बन रहा है तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज में इंक्रीज हुआ 20%। तो यानी कि 20% की वैल्यू है 8। तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे ये एक नहीं आएगा, ये खाली होगा 20%। ठीक है, 20% निकाल दिया। अब नंबर निकालना है तो ऊपर फिर से 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से कट गया 5 पे, 8540, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ईजी है। ये भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है कि when 12 is subtracted from a number it reduces to its 40%, 2/5 ऑफ दैट नंबर is। ठीक है, देखो 2/5 ये हमें फ्रैक्शन में दे रखा है, तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था TBM में रूल होता है कि ऊपर नीचे की जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाती है 40%। ठीक है, तो हमसे इन्होंने बेसिकली वैल्यू पूछी है 40% ऑफ नंबर, तो कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 12, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 12 इंटू, अब ये किस परसेंटेज के इक्वल होगा, देखो आप सीधा यहाँ पे 40 नहीं लिख सकते कि यहाँ पे आपने देखा 40 लिखा है तो आपने लिख दिया 40, गलत हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, कि जब 12 सब्ट्रैक्ट होता है नंबर में से तो इट रिड्यूसेस टू इट्स 40%। मतलब पहले नंबर 100% था पर अब वो 40% बन चुका है।
कितना रिड्यूस हुआ, 60% रिड्यूस हुआ है। तो यानी कि इस 60% की वैल्यू है 12। ठीक है, तो आप नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे 60%। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 40% ऑफ दैट नंबर, है ना, 2/5 चाहिए था, 2/5 को हमने कन्वर्ट करा 40%। तो ऊपर मैं लिख दूंगा 40%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 12, 5, 8, कितना आंसर आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। इसमें दिया टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, देखो 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड नंबर को मैंने 100 मान लिया। तो इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट जो नंबर है वो 61% कम है इससे। तो 100 से अगर 61% कम है फर्स्ट नंबर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। ठीक है ना, ये इससे 61 कम है, 61% कम है। और सेकंड नंबर 35% कम है, अगर ये 35% कम है तो ये हो जाएगा 65। तो अब बोला द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। ठीक है, तो हमें बस फर्स्ट और सेकंड से मतलब है, तो मैंने इन दोनों के बीच में रेशो का साइन लगा दिया, इन दोनों के बीच में रेशो का साइन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। अभी देखो कट भी सकता है ये 13 से, 13 3, 13 5। तो सेकंड नंबर का कितना परसेंटेज है फर्स्ट नंबर, अपॉन में लिख दो सेकंड नंबर, जिसका क्योंकि बेस वैल्यू तो सेकंड नंबर है ना, हमें ये बताना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो अपॉन 5 आ गया। और वैसे भी आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि ऑफ के बाद जो भी लिखा हो हमेशा वो ही नीचे आता है। तो ऑफ के बाद क्या लिखा है, सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर हमारे हिसाब से 5 हो चुका है। तो 5 और ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 100। तो ये कितना हो गया 60%, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू बी एडेड टू 20% ऑफ 460। ठीक है, 20% ऑफ, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, 460 प्लस जो भी नंबर ऐड होना है उसको x मान लिया। किसके इक्वल बनना चाहिए, टू हैव द सम एज, तो मतलब उसका जो इन दोनों का जो सम है वो बनना चाहिए 70% ऑफ 920। सिंपल सा है, तो बस कर दो मल्टीप्लाई। अब परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 2 और 46 को, तो हो गया 92 प्लस एक्स इज इक्वल टू, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हटेंगे, 7 2 सा 14, 7 9 सा 63, 64। तो x आ गया, 4 में से 2 गए 2, 5, 52, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ये सारी ब्रांचेस में, सी एस, ई सी, सी ई और एम ई। ठीक है, सी एस, सी ई, सॉरी ई सी, सी ई और एम ई। क्या रेशो दे रखी है, 11:5:6:7। तो हमसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सी एस एन एम ई, सी एस एन एम ई, ठीक है, सिर्फ इन दोनों का, इन द कॉलेज। ओके, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 11 + 7 कितना हो गया 18, 11 + 7 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कितना हो जाएगा 11 7 18 और 11 29 इंटू 100, कितना हो गया 18 अपॉन 29 इंटू 100। तो ये तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो ऑप्शंस है ना वो भी काफ़ी आसपास हैं, अगर अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे ना तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इसको बेस सिंपल से डिवाइड कर देते हैं, 29, 29 से देखो सारे ऑप्शन 6 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 6 से ही डिवाइड होगा, सीधा डिवाइड करो, 29 इंटू 6, 54, 174, ये हो गया 6, 0, फिर जाएगा 2 से 58, 2, फिर मैं डेसिमल लगाऊंगा, एक 0 लगाऊंगा नीचे, तो देखो यहाँ पे एक 0 लग गया फिर से, है ना, तो यानी कि 62.0, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि इफ द इनकम ऑफ पी इज 40% लेस देन क्यू, तो बताओ कंबाइंड इनकम ऑफ पी और क्यू कितना परसेंट ज्यादा है देन द इनकम ऑफ पी। ठीक है, तो देखो 40% लेस है, 40% लेस है, तो लेस है तो माइनस का साइन, 40% कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। तो देखो आपको क्या याद रखना है कि जो भी देन के बाद लिखा होता है, देन के बाद क्या लिखा हुआ है, देन के बाद क्यू लिखा हुआ है, तो देन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको हम डिनोमिनेटर मान लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या हो गया 5, तो 5 को हमने क्या मान लिया क्यू, और ऊपर -2 है, मतलब इतना वो कम है, इतना डिक्रीज हो रहा है। तो मैं पी और क्यू की रेशो लिख सकता हूँ, पी रेशो क्यू, क्यू तो अगर हमने 5 मान लिया तो 2 डिक्रीज हो रहा है उसमें से, पी मतलब 2 कम है उससे, तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 3। ये बना दिया हमने इनकी रेशो 3:5।
अब हमसे पूछा क्या था कि कंबाइंड इनकम ऑफ पी एंड क्यू, दोनों की देखो कंबाइंड इनकम कितनी हो जाएगी, पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू कितना होगा, 3 + 5 8। अब ये पूछा था कि ये इनकम ऑफ पी से कितना ज्यादा है, जो कितना ज्यादा है, पी की इनकम 3 थी और ये टोटल इनकम 8 है, 5 ज्यादा है। तो अब मैंने क्या बोला था, परसेंटेज निकालनी है अगर, तो देन के बाद जो भी लिखा है, देन के बाद क्या लिखा है, इनकम ऑफ पी, तो ये आएगी हमेशा नीचे। तो हम नीचे लिख देते हैं इनकम ऑफ पी, इनकम ऑफ पी थी 3, तो अपॉन 3, और ऊपर जिस भी वैल्यू में हम इंटरेस्टेड है, कितना ज़्यादा है तो ऊपर लिखेंगे हम 5, 5 ज़्यादा था क्योंकि इंटू 100, तो ये आ गया 500/3, 166 2/3%। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि अ क्वांटिटी 4/5 इज चेंज टू 5/6, हाउ मच परसेंटेज चेंज इज गिवन टू द क्वांटिटी। ठीक है, परसेंटेज चेंज बताना है, परसेंटेज में आंसर चाहिए, रेशो को साइन लगा दो, और एक तरफ एक क्वांटिटी, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी। अब देखो ये तो फ्रैक्शन में रेशो, इसको हमें सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में हो ना तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 ऐसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रेशो बन जाएगी, 4 × 6 रेशो 5 × 5, 24 रेशो 25। ठीक है, तो देखो परसेंटेज चेंज कितना हुआ था, एक का इंक्रीज हो गया कितने पे, 24 पे, है ना। इनिशियल क्वांटिटी ये वाली इनिशियल क्वांटिटी थी हमारी, लेफ्ट साइड वाली इनिशियल क्वांटिटी थी, और उस पे इंक्रीज हुआ कितने का, एक का। तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया 1/24 × 100। अब 1/24 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू याद है, 1/24 का मतलब होता है 4 1/6% या फिर 4.17%। इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें बोला कि प्यूपिल मल्टीप्लाइड अ फिगर बाय 3/5 रादर देन 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। फिर से हमसे परसेंटेज में आंसर पूछा, तो हमने रेशियो का साइन लगा दिया, तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ करेक्ट और एक तरफ रॉन्ग, कि उसने रॉन्ग क्या करा और करेक्ट क्या करा। तो क्या बोला है कि अ प्यूपिल मल्टीप्लाइड अ फिगर बाय 3/5, गलती से उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि उसे 5/3 से करना था, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ठीक है ना, मतलब उसे इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, उसने गलती से इससे कर दिया। तो जो नंबर उसे मल्टीप्लाई करना था, जिस नंबर से मतलब करना था, उसको हम x मान लेते हैं, इनटू फर्स्ट केस में उसने अगर करेक्ट करता तो 5/3 से मल्टीप्लाई करता, रॉन्ग करा है तो उसने 3/5 से मल्टीप्लाई करा है, ऑपोजिट मल्टीप्लाई, मतलब इसका देखो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया। देखो x से x तो कट ही जाना है, x से x तो कट ही जाना है, तो फिर से देखो हम क्या करेंगे, रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, 5 × 5 रेशो 3 × 3, 25 रेशो 9। तो बताओ परसेंटेज एरर कितना हो गया, उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी 25, आई 9, कितना रिड्यूस हो गया, 16 रिड्यूस हो गया। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, 16/25 × 100, यानी कि 64%। ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला कि बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप्ड इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब हमें देखो लिखना x था, गलती से हमने 1/x लिख दिया। ठीक है, यही मतलब होता है, तो मैंने बीच में रेशो का साइन लगा दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो वैल्यू थी वो रिड्यूस हो गई बाय 175/4%। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले रिड्यूस है, रिड्यूस है तो माइनस का साइन, और हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता करते हैं। तो 175/4% है, परसेंटेज की जगह अपॉन में आप 100 लिख दो तो फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाएगी। 25 से कट जाएगा 7 पे 16, तो मतलब -7/16, कि अगर जो x था वो 16 था तो 1/x जो है ना वो उससे 7 कम है, वो कितना है, 9 है। ठीक है, ये आ गई इनकी रेशो x और 1/x की। बस आंसर सॉल्व हो गया। अब तो हमसे पूछा था व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन x माना था, मैं ऊपर लिख देता हूँ, लेट फ्रैक्शन बी x। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है अब। तो देखो हमारे पास दो रेशो हैं, ये जो रेशो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ x/1/x इज इक्वल टू 16/9। देखो इसका मतलब और कुछ नहीं, अपॉन का साइन ही होता है कभी, जैसे यहाँ पे ये रेशो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/1/x इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 16/9। तो x कितना आ गया, 3/4।
अंडर रूट ले लिया हमने इसका, अंडर रूट ऑफ 16/9, तो x आ गया। और इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि पॉजिटिव फ्रैक्शन है, क्योंकि अदरवाइज तो देखो अगर एक्स स्क्वेयर से इधर, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा एडवांस है, मतलब एडवांस तो नहीं है, पर इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे जो एक्स होगा ना वो हो जाएगा +/-16/9। पर क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर ही दिया कि पॉजिटिव ही फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को एकदम इग्नोर ही करेंगे कि ये प्लस ही है। ठीक है, तो अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3, फ्रैक्शन आ गया 4/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। इसमें बोला अ फ्रैक्शन 3/5 इज डिक्रीज्ड बाय 2/5। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज देन इंक्रीज बाय 20%। तो बताना व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमें आंसर चाहिए परसेंटेज में, जब भी परसेंटेज में आंसर चाहिए हो तो रेशियो का साइन लगा दो। एक तरफ हम लिख देते हैं ओरिजिनल वैल्यू और एक तरफ लिख देते हैं चेंज्ड वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, ओरिजिनल फ्रैक्शन था 3/5, तो एक तरफ ये लिख दिया। फिर चेंज फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देखो पहले 3/5 था, उसमें से हमने डिक्रीज करा 2/5, तो 3/5 माइनस 2/5। एक बारी तो हमने ये ऑपरेशन करा। सेकंड हमने क्या करा कि अभी इससे जो निकल के आएगा उसको, उस रिजल्टिंग फ्रैक्शन को हमने फिर इंक्रीज कर दिया 20%। 20% इंक्रीज का क्या मतलब होता है, 20% इंक्रीज का मतलब होता है +1/5, कि अगर पहले 5 था तो हमने +1 कर दिया तो मतलब 6 हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू, अब देखो टीबीएम मेथड लगाओ कि अगर ये गिवन वैल्यू है, इसकी हमारे हिसाब से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5। ठीक है, नीचे वाले को हमेशा हम क्या लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। अभी आप ये मत देखो, ऊपर वाला मत देखो, अभी हमारे लिए ना यही ओरिजिनल है, अभी आपके लिए ये ओरिजिनल है। ठीक है, कि ये जो है ये हमारे लिए कितना है, 5, और इसमें एक का इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज कर दिया हमने, तो नीचे हमने लिख दिया ये इसकी, ये 5 की वैल्यू है, और ऊपर हमें जो चाहिए, हमें चाहिए 6 की वैल्यू। कितना इंक्रीज हुआ था, +1 हुआ था ना, तो +5 +1 6 हो गया। तो ये आ गई चेंज वैल्यू, बस इसको सॉल्व कर लो अब आप। 3/5 रेशो, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 6/5, 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया 2 पे, तो ये आ गया 5:2। तो हमें बताना है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। अब देखो डिक्रीज या इंक्रीज, यहाँ पे तो डिक्रीज ही दिख रहा है हमें, ओरिजिनल से चेंज पे जाने पे हमारा डिक्रीज हो गया 3, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, 3/5 इंटू 100, यानी कि 60% डिक्रीज है। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि इन अ स्वीट 1/3 इज शुगर, 1/3 का मतलब हो गया 1/3, कि अगर जो स्वीट है, जो टोटल मिठाई है वो 3 रुपए की है, स्वीट अगर 3 रुपए की है, तो 1 रुपए का क्या है उसमें, 1 रुपए की उसमें शुगर है। ठीक है, फर्स्ट लाइन से मैं ये समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइस की ना रेशो लिखता हूँ। ठीक है, स्वीट प्राइस हमारे हिसाब से कितना है, 3 रुपए, हमने अभी एज्यूम कर लिया। उसमें से शुगर है 1 रुपए की, और अदर चीजें होंगी, शुगर के अलावा जो चीजें होंगी उसको अदर बोल देते हैं, तो 3 - 1, बाकी चीजें कितनी हो जाएंगी, 3 - 1 2 रुपीज की हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। हमसे बोला है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर नाउ इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस प्राइस। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में 6 लिखा है, तो 6 को आप क्या मान लो, जो भी ऑफ या देन के बाद लिखा है, तो ऑफ या देन के बाद क्या लिखा है, प्रीवियस प्राइस, कि मतलब जो प्रीवियस प्राइस था वो क्या था, वो 6 रुपए था। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस प्राइस, शुगर का हमने 1 रुपए माना अभी तक, तो इसको 6 बनाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ×6। तो अब जो इनका प्राइस है वो कितना हो गया, शुगर हो गई 6 रुपए की, और अदर चीज़ें हो गई 12 रुपए की। ठीक है, ये है इनिशियल। तो इन्होंने क्या बोला था कि अब जो प्राइस है ना वो पहले 6 रुपए था, अब 7 रुपए हो गया, तो यानी कि फाइनल जो है उसमें शुगर हो गई 7 रुपए की। पर इन्होंने देखो कुछ भी नहीं बोला अदर चीज़ों के बारे में, तो मतलब अदर चीज़ों के बारे में अगर कुछ नहीं बोला तो उसका प्राइस सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो यानी कि 12 रुपए ही रहेगा। तो अब देखो टोटल कितना प्राइस आ गया स्वीट का, यहाँ से टोटल प्राइस बन गया स्वीट का 6 + 12 18 रुपए, और यहाँ से कितना बन गया, 7 + 12 19 रुपए। पहले 18 रुपए की स्वीट थी, अब 19 रुपए की है। तो हमसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द स्वीट। तो बस परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 1 इंक्रीज है, देखो कितने का इंक्रीज हुआ, 1 रुपए का, 1 रुपए का इंक्रीज है, तो 1/18 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया, 100/18%।
इसमें बोला है कि रमेश स्पेंट 30,000 रुपीज ऑन दिवाली शॉपिंग एंड 45,000 ऑन बाइंग अ टीवी सेट। ठीक है, तो बताओ उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। एक्सपेंडिचर उसका हो गया 30,000 प्लस 45,000, 75,000 उसका टोटल खर्चा हुआ। फिर बोला कि उसके पास जो रिमेनिंग 40% है वो एज अ कैश है, तो हमें बताना है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। तो इसमें हम देखो, अगर आप टीबीएम लगा देंगे, टारगेट बेस्ड मेथड, तो सबसे इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यू। अब गिवन वैल्यू देखो हमने प्लस करके निकालनी पड़ी हमें, है ना, क्योंकि इन्होंने अलग अलग दे रखी थी। तो गिवन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75,000। 75,000 इनटू, अब हमें बताना है कि ये किसकी वैल्यू थी। नीचे क्या लिखते हैं, किसकी वैल्यू है। तो देखो उसके पास इनिशियली कितना अमाउंट था, इनिशियली उसके पास 100% था, और अब उसके पास 40% बचा है एज कैश। तो उसने खर्चा कितना करा होगा, खर्चा करा 60%। ठीक है, मतलब ये जो 60% था यही इसकी वैल्यू थी 75,000 की। तो मैं नीचे लिख दूंगा 60%। हमें चाहिए टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना था 100%, ऊपर लिख देंगे 100%। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 0 से 0, 2 3 5, 3 से कट गया, आंसर आ गया 125,000,000। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसमें बोला है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 12% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 8%। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या करा, हमने बोला लेट फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन है उसको हमने मान लिया x अपॉन वाई, जिसमें x हो गया उसका न्यूमरेटर और y हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि न्यूमरेटर को इंक्रीज किया गया 12%। तो देखो इंक्रीज जो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ 12%, डिनोमिनेटर रिड्यूस हुआ 8%। तो इस वजह से जो फ्रैक्शन था वो बन गया 16/17। तो न्यू फ्रैक्शन जो है वो कितना है, 16/17। अब वो कैसे बना, पहले x को तो इंक्रीज करा इन्होंने, हमारा न्यूमरेटर x है ना, तो x को इंक्रीज करा 12%। तो यहाँ पे देखो स्केलिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर x को 12% इंक्रीज करा तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटू 112% अपॉन y इंटू, अब y को देखो इन्होंने रिड्यूस करा था, रिड्यूस बाय 8%। अगर रिड्यूस है तो 100 माइनस 8 करेंगे इस बार, 100 माइनस 8 कितना हो गया 92%। 92%, ये किसके इक्वल है, 16/17 के। बस हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना था, यहाँ से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 8 32। और तो ये अच्छा कट जाएगा यहाँ से, 4 7 28, 4 4 16। तो एक्स अपॉन वाई कितना आ गया देखो, 23 × 4 कितना हो गया 92 अपॉन 23, सॉरी 7 × 17, 119। तो 92/119 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट करते हैं, ये भी देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है।